की जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। आज इमामगंज के नामांकन समारोह में दीपा मांझी जी के नामांकन समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार के वरिष्ठ मंत्री और लंबे समय से बिहार की राजनीति में हम लोगों को और मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपका समर्थन मिलेगा, जीतन राम मांझी जी को समर्थन मिलेगा। हमें भरोसा है कि जिस गति से विकास बिहार में हो रहा है, इसके दुगने गति से हम विकास को आगे ले जा पाएंगे। साथियों, बहुत से चीजें हैं, बहुत से काम आपके बचे भी होंगे जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समय नहीं हो पाया। इसी के लिए अपना प्रतिनिधि उन्होंने दिया। दीपा मांझी जी सरकार के दायित्व में काम करेंगी। पूरा परिवार इस पूरे गया जिला से पूरे बिहार की सेवा करने का काम कर रहा है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, इमामगंज के जो अधूरे सपने हैं, उस सपने को साकार करने में दीपा मांझी आपके साथ खड़ी होगी। कई चीजें हैं, चाहे वो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो कॉलेज बनाने की बात हो, कई पाइपलाइन में है, आचार संहिता है साथ। कई चीजों पर हम लोगों ने वर्कआउट भी किया है, लेकिन ये विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत तभी बनेगा जब मोदी जी और नीतीश जी को आपका समर्थन मिलता है। लोकसभा का चुनाव किस परिस्थिति में हम यहाँ हार गए, ये तो बाद में समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन साथियों, इस सीट पर यदि दीपा मांझी को चुनाव जिताकर भेजते हैं तो फिर से नीतीश कुमार जी और मोदी जी को ताकत मिलेगी। एक वोट अच्छे उम्मीदवार को देना ये महत्वपूर्ण होता है। एक यदि वोट आपने गलत रास्ते पे दे दिया तो आपके यहाँ विकास रुक जाएगा। अभी लोकसभा के सांसद यहाँ चुनाव जीत गए साहब, सुशील जी सांसद होते तो आपका काम बढ़ते रहता, क्योंकि दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार है और बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार है। तो साथियों, आगे भी हमको ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हर हालत में यहाँ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव जीते। आप याद कीजिए, 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया। 2020 तक नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर-घर तक बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार जी ने घर-घर तक बिजली पहुंचाया। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने कहा अब बिजली बिल हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन बिजली बिल का उत्पन्न होने की स्थिति में ही सोलर युक्त बिजली देकर पूरी तरह बिजली बिल को ही समाप्त करने का काम किया जाएगा। ये कल्याण करना पड़ेगा, गरीबों के विकास की चिंता करना पड़ेगा। और आप याद कीजिए, गरीबों को खाना नहीं मिलता था जब कोरोना का समय आया, कोई खाना देने वाला नहीं था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने तय किया कि सभी गरीबों को हम अनाज देने का काम करेंगे। अभी अनाज भी दे रहा है और मोदी जी और नीतीश जी मिलकर ये गारंटी देने का काम कर रहे हैं कि जो गरीब, लगभग बिहार के 10 करोड़ गरीब जिनको अनाज मिलता है साथियों, उनको मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है उसके 5 लाख तक का यदि किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो उसका बिल देने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश याद कीजिए 1996 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, एनडीए का स्थापना
सुप्रीम कोर्ट ने तय किया तब अयोध्या में जाकर भव्य राम मंदिर स्थापित किया। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है साहब। उत्तर प्रदेश में तो भगवान राम स्थापित हो गए। माँ सीता हमारे इसी बिहार की धरती सीतामढ़ी में जन्मी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम आपको विश्वास दिलाते हैं वहां पर भी अब सीता मंदिर स्थापित करने का काम इसी सरकार के द्वारा किया जाएगा। गया के विकास के लिए आपका समर्थन चाहिए। जोधी में भी पूरे देश में कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी जोधी में 1675 एकड़ में अभी हम लोगों ने जेबी का काम दोनों को जॉइंट वेंचर के तौर पर भारत सरकार और बिहार सरकार से काम शुरू कर दिया। आदरणीय जीतन राम मांझी जी दिल्ली में भारत सरकार में मंत्री है सर। अब इसको हम लोग पूरी तरह इंडस्ट्रियल का हब बनाने का काम करेंगे और आपको भरोसा देते हैं यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में नहीं, यदि 1675 एकड़ में लगभग 2000 एकड़ में हम लोग जब इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे तो हम आपको भरोसा देते हैं गया और बिहार के लाखों लोग उसमें रोजगार करने का काम करेंगे सर। इसके पिंडदान मुक्ति जब मिलती है जब पिंडदान होता है सर। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके गया में विष्णुपद मंदिर को जिस तरह यहाँ बनारस में जिस तरह महादेव विश्वनाथ का मंदिर बनाने का काम मोदी सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया, मोदी जी ने तय किया है यहाँ पे भी हम लोग कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह यहाँ भी पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं और पिंडदान करने का काम करते हैं और नौजवान साथी यहाँ पे बहुत खड़े हैं। हम आपको स्वस्थ करते हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से। नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2020 तक बिहार लोगों को नौकरी देने का काम किया साहब और 1990 से लेकर 2005 तक ये जो लालटेन वाली पार्टी है इसने 1 लाख भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। और आज भी लालू जी का परिवार कभी ये नहीं कहता है कि हमने अपनी सरकार में क्या किया, वो ये कहता है कि नीतीश जी ने अपने 20 साल के शासन में क्या किया था। वो कभी नहीं कहता कि लालू जी ने 15 साल में बिहार के नौजवानों को यहाँ से बाहर भगाने का काम किया। 20 के चुनाव में 7 निश्चय पार्टी ने कहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको बढ़ाया और अब कहा है चुनाव के पहले 12 लाख नौजवानों को बिहार में नौकरी देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। ऐसा करूंगा, निवेदन करूंगा कि दीपा मांझी जी एनडीए की प्रत्याशी है, भाजपा की भी उम्मीदवार है, जनता दल यूनाइटेड की भी उम्मीदवार है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की भी उम्मीदवार है, चिराग पासवान की भी उम्मीदवार है, उपेंद्र कुशवाहा जी की भी उम्मीदवार है। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे एक एक वोट देकर दीपा मांझी जी को चुनाव जिताइए और बिहार में जो सुशासन की सरकार चल रही है इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।